नमस्कार प्रणाम स्वागत आदरणीय श्रोता मित्र रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ विश्व भर के साथ www.radiobhojpurifm.com के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम अपन गांव। कार्यक्रम अपन गांव के साथ में बनी हम प्रस्तुत अपने सबके दुख सुख के साथ ही अर्जरुन। कार्यक्रम अपने सब हर रोज संझिया 7 से 8 बजे तक सुनेनी। कार्यक्रम के निरंतरता देते नियमित प्रसारण के साथ आज के सत्र में फिर से अपने सबके रेडियो सेट पर हमनी के उपस्थित हो चुकल बानी आदरणीय श्रोता मित्र। कार्यक्रम में हमनी के अपने सबके गांव ठाउँ के बारे में विशेष चर्चा परिचर्चा करेनी। हमनी के गांव ठाउँ में के लेखा बाटे त आम सर्वसाधारण गरीब अति विपन्न परिवार के जनता के अवस्था कोरोना वायरस के कारण से विश्व भर में ई जोन महामारी के रूप में फैलल ई अवस्था में के लेखा बाटे हमनी के पूरा विश्ववासी ही आतंकित और त्रसित बानी। आज के दिन में विशेष करके हमनी के यहाँ यानी कि हमनी के गांव ठाउँ के बारे में चर्चा परिचर्चा हमनी के करेनी कि गांव ठाउँ में के लिखा बाटे। आज हमनी के स्थानीय सरकार बन चुकल बाटे। हमनी के स्थानीय सरकार के लोग कुछ करतानी या फिर सुतल बानी या कान में तेल डाल के रहतानी। कार्यक्रम के साथ में बानी हम प्रस्तुता अर्जरुन और सभी श्रोता महानुभाव लोग में दोनों हाथ के 10 उंगली जोड़ के नमस्कार बाटे। कार्यक्रम अपने सब हर रोज सुनेनी भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से। साथ ही हमनी के फेसबुक के माध्यम से भी सुनेनी अपने सब और अभी भी सुन रहल बानी। फेसबुक लाइव हमनी के चल रहल बाटे। फेसबुक बाटे पेज हमनी के भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज और ये फेसबुक पेज के माध्यम से कार्यक्रम अपने सब सुन सकतानी। जरूर कार्यक्रम सुनतानी शेयर जरूर करें अपने सब रउआ सभी श्रोता महानुभाव लोग से हमनी के अनुरोध बाटे। और नेपाल में आज कहीं ना कहीं से आज चैत 2076 साल चैत 11 गते से निरंतर नियमित रूप से लगावल गई लॉकडाउन अभी भी चल रहल बाटे और ई 2.5 महीना के भी आंकड़ा अब पार कर चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र ऐसन अवस्था में स्वाभाविक रूप से हमनी नेपाल एगो सामान्य एक विकासोन्मुख और गरीब मुल्क भइला के कारण यहाँ पर बहुत सारा समस्या सब उपज सकता स्वाभाविक रूप से। और आज के दिन में कहीं ना कहीं से संबंधित निकाय सरोकार वाला व्यक्तित्व लोग के कुछ ज़्यादा ही सक्रिय होके के चाहिए, लेकिन सक्रियता कहीं ना कहीं से न्यून बाटे और सक्रियता न्यून भइला के कारण से आज सर्वसाधारण गरीब जनता में सबसे ज़्यादा प्रभावित होके के देखल जा रहल बाटे। प्रभावित हर केहू बानी, लेकिन गरीब लोग सबसे ज़्यादा अति विपन्न लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित बानी। जे लोग दूध छाक टारे भी नहीं की सकत और जेकरा कारण से गरीब के बच्चा लोग के अब कुपोषण के शिकार होके लागल बानी। गरीब के दूध छाक के खाना भी नहीं के पोके पावत ऐसन भी समस्या सब बाटे। अभी भी रिक्शा ठेला के जोन बात बाटे, रिक्शा ठेला चला के जीविकोपार्जन करे वाला काफ़ी लोग बानी। सामान्य दौरी दुकान चला के जीविकोपार्जन करे वाला काफ़ी लोग बानी। नेपाल सरकार के ई टैक्स के जोन अषाढ़ 7 गते तक उठावे के एनी हाउ साप्टी लिए के भी साप्टी लिएर भए पनि अनिवार्य रूपले जेठ 25 गते ई जोन टैक्स साप्टी वाला टैक्स होके या घर बेच के होके अगर चुकता करतानी तो शायद इस सब में सहयोग मिली। आदरणीय श्रोता मित्र बड़ा दुख के बात बाटे। यहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहल बाटे। जगह जगह पर बीतल दिन में भी प्रदर्शन भइल नियमित रूप से करके प्रदर्शन हो रहल बाटे। सरकार के आलोचना कइल जा रहल बाटे। जनता समाजवादी पार्टी द्वारा भी आज ओकर विरोध भइल ह और काल के दिन में भी वीरगंज के नेतृत्वकर्ता लोग रहबर अंसारी जी के युवा नेता बानी उहाँ के टीम कहीं ना कहीं से घंटा घर में पूरा कपड़ा खोल के सरकार के अपन कपड़ा तक हमनी के टैक्स स्वरूप दे रहल बानी कह के विरोध प्रदर्शन कैनी और सरकार के आलोचना चौतरफी आलोचना हो रहल बाटे। लॉकडाउन आज के दिन में लॉकडाउन के शायद कुछ जरूरी बाटे कि कुछ तरीका से लॉकडाउन के कुछ व्यवस्थित करके लॉकडाउन के और भी लंबियावे के। इंडिया नेपाल में स्वाभाविक बाटे राजनीतिक हिसाब से नेपाल में इंडिया के ही कॉपी करेला नेपाल सरकार कहीं ना कहीं से। नेपाल 130 करोड़ आबादी के मुल्क बाटे, बहुत बड़ा मुल्क बाटे। वहाँ पर कहीं ना कहीं से
ई व्यवस्थापन करे में अनेकों प्रकार के समस्या सृजना हो सकता। लेकिन नेपाल कहीं ना कहीं से जमा 3 करोड़ के हाराहारी, 3 करोड़ से भी शायद कमे होगी, 3 करोड़ के हाराहारी यहाँ के पॉपुलेशन 2068 के जनगणना अनुसार केवल 2.25 करोड़ से भी कम रहे, 2 करोड़ 64 लाख। तो कहीं ना कहीं से वो बढ़ के हो सकता 3 करोड़ या 3 करोड़ के हाराहारी में। इतना पॉपुलेशन के आज 7 गो प्रदेश में नेपाल के विभाजित कर चुकल गईल बाटे, 5 गो विकास क्षेत्र रहे पहले। एकरा के व्यवस्थित अगर कइल जाए कुछ वैज्ञानिक पद्धति से, तो लॉकडाउन के अभी हमरा तो बुझाला कि अभी भी लॉकडाउन की आवश्यकता बाटे। आज एक दिन में 278 आदमी में थप कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे और एक आदमी के मृत्यु भी भइल बाटे। ई बड़ा दुख के साथ अपने सबकी जानकारी करावे के पड़ता। जमा मृतक के संख्या पूरा नेपाल भर में अब 3000 पुगे लागल बाटे, 2009 से 12 हो चुकल बाटे। ऐसन अवस्था में कहीं ना कहीं से नेपाल एगो छोटा सा देश बाटे। पहले भी हम कहनी है नेपाल विश्व के नक्शा में कहीं ना कहीं से ध्यान से ना देखेम तो अपने के देखाइयो ना पड़ी। ऐसन मुल्क के व्यवस्थित करे के खातिर अगर टैलेंटेड लोग सरकार में बानी तो हमरा बुझाता कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प हो सकता। अभी तक संघीय सरकार के रउआ लोगन की भी जानकारी हो कि कोनो खास कोरोना वायरस संक्रमित लोग के उपचार के खातिर या फिर उहाँ लोग के व्यवस्थित करे के खातिर कोनो खास जैसन होके के चाही वैसन चासो और नहीं तो वैसन पहल ही भइल बाटे। जब कबो भी संघीय सरकार अपना सरकार चलावे के कबो कोनो अध्यादेश लियावे के, कबो अध्यादेश खारिज करे के, कबो सीमाना विवाद, तो कबो अनेकों चीज के लेके विवादित और अनेकों चीज के लेके कहीं ना कहीं से ई सरकार अपने आप में व्यस्त बानी। तो स्वाभाविक रूप से अपने के जौन ई 10 अरब रुपया नेपाल में खर्च भइल बाटे, कह के संघीय सरकार के परिपत्र आइल कि 10 अरब रुपया जितना हमनी के खर्च हो चुकल बाटे कोरोना वायरस विरुद्ध के महालड़ाई में। जमा अभी तक नेपाल में PCR टेस्ट के बात करें या संक्रमित के बात करें, ई इतना महंगा वायरस ई कबो के उस सपना में भी ना सोचले रहे कि हो सकी इतना। अभी भी नेपाल में कहीं ना कहीं से प्रदेश सरकार अपना अपना जनता के जे होके उतना दे रहल बानी। स्थानीय सरकार अपन अपन क्वारंटाइन के व्यवस्थित कर रहल बानी। आइसोलेशन भी स्थानीय सरकार के माध्यम से ही चल रहल बाटे। कुछ ऐसन हॉस्पिटल से बाटे जो सरकारी हॉस्पिटल उ संघीय सरकार के मातहत के और वहाँ के निर्देशन में चल रहा बा। कहीं ना कहीं से इस सब चीज़ के अगर बुझल जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा लूट तंत्र बाटे, स्थानीय से लेके संघीय तक कह के प्रश्न हो रहा बाटे। और जनता सामाजिक संजाल के माध्यम से चिल्ला चिल्ला के इस चीज़ के लिख रहा बानी, बोल रहा बानी। लेकिन हम हर हमेशा कहनी कि नेपाल के नेतृत्व करता एक राजा रहे अपने के राजतंत्र में। राजतंत्र के गइला के बाद में आज 15 वर्ष से होके लागल बाटे, लेकिन आज के दिन में हजारों हजार राजा उपज गइल बानी। जब एक बड़ा अध्यक्ष के तानाशाही अपने सुनेम तो कहीं ना कहीं से बहुत ऐसा गरीब जनता बेबस होके आंख से आंसू गिरा के वहाँ के बिना राहत सामग्री ले चल जानी। स्थानीय सरकार के वड़ा अध्यक्ष वड़ा सदस्य लोग के में इतना तनाशाही हो सकताटे तो प्रदेश और संघ के तो बात अपने ना करें तो बढ़िया होगी। पछिलो समय में एक अभिव्यक्ति आयल रहे कि नेपाल के अब कोरोना विरुद्ध के महालड़ाई में सफलता प्राप्त करे के खातिर, सफलता हासिल करे के खातिर अभी 41 अरब रुपया लोन लेवे के पड़ी कह के, और लोन लेवे के प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ भी रहल बाटे। जोना चीज के भी आलोचना चौतरफी होके लागल बा और इ देश लोन लेते और लोन चुकता करते करते ऐसा ना होके कि देशे के बेचे के पड़े। ऐसा भी आवे वाला दिन में शायद अवस्था कहीं हमनी के सामना ना करे के पड़ी, वैसन भी दिन आ सकता। आदरणीय श्रोता, एक और दुख के और बहुत ही छोट बात बतावे जा रहल बनी, जोन हमनी के ऐसा हरकत नेपाल में हो रहल बाटे। पूरा विश्व के एगो नमूना देश नेपाल, जहाँ के नागरिक हम रहुआ बानी, उ चीज अपने के प्रश्न कर दी। सुर्खेत में आज एक युवा के मृत्यु भइल बा। वहाँ के भारत से आयल रहनी है और 14 दिन क्वारंटाइन में रहला के बाद में वहाँ के RDT परीक्षण भइल, RDT रिपोर्ट निगेटिव आइल
और घर गईला के 2 दिन के बाद में वहाँ के मौत हो गई, मृत्यु भइला के बाद में जब वहाँ के स्वयं संकलन होके टेस्ट कईल गई PCR मशीन से तो वहाँ के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल बाटे। अब तो शायद डर हरेक जनता में इस समाचार सुनला के बाद में और भी ज़्यादा डर पैदा भइल हो कि कोरोना वायरस के हमनी कहीं ना कहीं से कुछ हल्का तरीका से भी लेवे लागल रहल बानी, लेकिन शायद कोरोना वायरस जितना हमनी के हल्का ले रहल बानी उतना बिल्कुल नहीं है। अभी भी विश्व भर में हर रोज 4 से 5 हजार के संख्या में आदमी के मृत्यु हो रहल बाटे। पड़ोस भारत में 250 आदमी के काल एक दिन में मृत्यु भइल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, नेपाल में भी अब खाता खुल चुकल बाटे और हर रोज एगो करके अब 11 गो तक पहुंच गई। 11 गो संख्या में नेपाल में अभी तक कोरोना संक्रमित लोग के मृत्यु हो चुकल बाटे। बहुत ऐसा जनता के नेपाल में तो मृत्यु होखेला तो ओकर केहू तो माई बाप भी नहीं कि पूछे वाला कि कौना कारण से मृत्यु भइल बाटे। ऐसा तो मुल्क बाटे, हम पहले भी बतैनी है, विश्व के एगो नमूना ऐसा नेपाल देश बाटे जो ना देश में मृत्यु भइला के बाद में पॉजिटिव हो जाला, मरे से पहले निगेटिव रहेला। तो ई दुर्भाग्य बाटे और इहे सब चीज के व्यवस्थित करे में नेपाल सरकार के 10 अरब रुपया बजट खर्चा हो गई बाटे। खाना खाए के खातिर नेपाली जनता के धौधौ बीत रहल बाटे, जेकरा कारण से कोरोना से पहले बहुत जनता दम तोड़ दी। लेकिन नेतृत्वकर्ता लोग आज भी नल ढल के नाम पर करोड़ों बजट के विनियोजन करके इतने ना, ई तो स्थानीय के बात बाटे, नल ढल बाटो घाटो ये स्थानीय के बात बाटे। लेकिन संघीय के बात करें, राष्ट्रपति जी के सोफा फेरे के खातिर करोड़ों के बजट विनियोजन कइल जा रहल बाटे। जनता कहाँ पर वीरगंज महानगर पालिका PCR मशीन किने के खातिर जनता से चंदा संकलन करे लागल बाटे। तो दूसरा तरफ अपने के जानकारी होगी कि संघीय सरकार अब कर उठावे के खातिर कड़ा निर्देशन भी दे रहल बानी। शायद हमरा तो ऐसे लागता कि ई लॉकडाउन के खोखलो करे के पीछे एगो राज बाटे। उ राज के नाम ये है कि देश चलावे के खातिर अर्थतंत्र नेपाल के अभी बहुत गिरावट भइल बाटे और उहे चीज के मद्देनजर करते कहीं संघीय सरकार जनता से जो उठे वाला कर बाटे, कर उठावे के खातिर कहीं यहाँ के लॉकडाउन के खोखलो कैले बाटे कि जोन सरकार जनता के दूध छाक के खाना नहीं किया सकत, जनता के उपचार नहीं कर सकत, आइसोलेशन अवार्ड में उपचाररत जनता के केयर नहीं कर सकत, एक आइसोलेशन अवार्ड नहीं बना सकत, एक क्वारंटाइन के व्यवस्थित नहीं कर सकत, नेपाली जनता के अपना सीमाना पर ही नेपाल में प्रवेश करे से पहले ही सीमाना क्षेत्र में ही नेपाली जनता भारत लगायत अन्य जगह से आवते पैदल यात्रा करके आवते भूख के कारण दम तोड़ दे रहल बानी। तो उ सरकार कहीं ना कहीं से यहाँ पर एगो प्रश्न ये भी बाटे कि हो सकता सरकार चलावे खातिर अपने सबके एक और बात हम जानकारी करावे के चाहें। परू के साल में लगभग 15 खरब बजट जो विनियोजन भइल रहे, जोना में लगभग 10 खरब जितना बजट अपने के हम जानकारी करा दी रेमिटांस के पैसा से रहे। नेपाली लगभग 40 करोड़ जितना नेपाली जनता, नेपाली नागरिक विदेश में रह रहल बानी, वहाँ लोग के रेमिटांस बापत के पैसा से सरकार चलावल जात रहे। इसो के साल में तो लॉकडाउन के कारण से पूरा विश्व भर घेरा के रहल जो नेपाली लोग बानी, वहाँ लोग के रेमिटांस के पैसा भी नहीं आवे वाला। और इसो के जो बजट बाटे 2077-78 के वो बजट भी कटौती होके कुछ कम 14 खरब विनियोजन कइल गेल बाटे। आदरणीय श्रोता, यह जानकारी के साथ साथ अपने सबके पूरा विश्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी करावे के चाहे। ओकरा बाद हमने के अपना गाँव ठाउँ के बारे में विशेष परिचर्चा करम। विश्व भर के ताज़ा अवस्था कैसन बाटे, तब विश्व भर के ताज़ा जानकारी अपने सबके हम देवे के चाहे। विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण संक्रमित के संख्या 67,37,591 हो चुकल बाटे, जोना में से मृत्यु होखे वाला के संख्या लगभग 4 लाख पुगे लागल बा। यानी कि 3,93,775 आदमी के मौत हो चुकल बाटे और 32,73,706 आदमी के उपचार होके वहाँ लोग घर के जा चुकल बानी। आदरणीय श्रोता मित्र, विश्व भर के 215 गो देश में कोरोना वायरस के महामारी फैल चुकल बाटे और नेपाल कबो 200 नंबर के हाराहारी पर
कोरोना वायरस से संक्रमित मुल्क और प्रभावित मुल्क अंतर्गत पड़त रहे, जौन की अब 80 के हाराहारी में आ चुकल बाटे। सोची नेपाल के कितना रफ्तार बढ़ रहा बाटे कोरोना वायरस से संक्रमित के, जबकि देश में बढ़िया से उपचार, बढ़िया से चेक जांच भी नहीं के होके पावत। बहुत लोग के आरडीटी चेक करके ही बैठा दियल जा रहा बाटे। अगर सभी लोग के क्वारंटाइन में रहल सभी लोग के अगर पीसीआर टेस्ट कइल जाए तो ई और कितना रफ्तार में निकली। हमरा तो बुझाता कि नेपाल बहुत जल्द ही बहुत देश के फॉलो अप करते आगे निकली की। पूरा विश्व भर में आज अभी तक 14 से 77 आदमी के मृत्यु भइल बाटे एक दिन में, और 44,897 आदमी नया लोग संक्रमित भइल बानी पूरा विश्व भर में। अमेरिका विश्व के सबसे शक्तिशाली देश, जौना देश में मृतक के संख्या 11,0218 हो चुकल बाटे। सिर्फ अमेरिका में 1,10,218 आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे। माफ करब, अमेरिका में केवल मृतक की संख्या 1,10,218 आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे। जबकि जमा संक्रमित के संख्या के बात करें 19,25,267 हो चुकल बाटे। अभी डिजिट इतना बढ़ते जा रहा बाटे कि हमने के पढ़े में भी कंफ्यूज हो जा रहा बानी। कहीं ना कहीं से कोरोना वायरस के आतंक इतना बढ़ सकता, हमने के आज सोच भी नहीं की सकत। कहीं ना कहीं से कन्फ्यूजन में पड़ जाता नहीं। ब्राजील दूसरो नंबर पर बाटे। ब्राजील में 34,072 आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे। संक्रमित के संख्या 6,18,554 हो चुकल बाटे। रसिया में मृतक की संख्या 5,528 बाटे, तो संक्रमित के संख्या 4,49,834 हो चुकल बाटे। स्पेन में मृतक की संख्या 27,133 हो चुकल बाटे, तो वही तरह संक्रमित की संख्या 2,87,740 हो चुकल बाटे। स्पेन कोरोना वायरस के नियंत्रण करे में सफल हो चुकल बाटे। ये अपने सबके जानकारी करावे के चाहे। स्पेन में आज लगभग एक हफ्ता से भी अधिक दिन से एक भी आदमी के मृत्यु नहीं के भइल और ना ही तक केहू संक्रमित भइल बानी। तो ये स्पेन के खातिर और पूरा विश्ववासी के खातिर एक खुशी के बात बाटे, सुख के बात बाटे। स्पेन जैसन काश हमनी के देश भी अब नियंत्रित करे और अन्य देश भी के लेखा यहाँ लोग उपचार कैनी। स्पेन, इटली और चाइना, ये देश अभी कोरोना वायरस के हरावे में सफल हो चुकल देश सब बाटे। ये देश के टेक्निक्स काथी बाटे, तो यहाँ लोग के पास वैक्सीन बाटे या उपचार के कोनो विधि बाटे। पूरा विश्व के अब ओकरा ऊपर ध्यान पुगे के पड़ल और सीखे के पड़ल स्पेन, इटली और चाइना से। जैसे कि हमने के पड़ोस भारत सरकार के भी सीखे के पड़ल, कैसे कि भारत भी कोरोना वायरस संक्रमित लोग के संख्या काफ़ी रफ्तार में बढ़ा रहा बाटे अपना मुल्क में। 5वें नंबर पर यूके बाटे। यूके में मृतक की संख्या 39,904 और संक्रमित के संख्या 2,81,661 हो चुकल बाटे। इटली में मृतक की संख्या 33,699 और संक्रमित के संख्या 2,34,013 हो चुकल बाटे। वही तरह से अपने सबके 7 नंबर में भारत में काल 2.25 आदमी के मृत्यु भइल रहे और आज अभी तक के जानकारी अनुसार, प्राप्त समाचार के अनुसार 18 आदमी के मृत्यु भइल बा भारत में अभी तक आज दिन भर में। जमा मृतक के संख्या भारत में 6,381 हो चुकल बाटे। तो जमा संक्रमित के बात करें तो 2,29,594 हो चुकल बाटे। जर्मनी में संक्रमित के संख्या 1,85,000, मृतक के संख्या 8,736। वैसा ही बहुत ऐसा देश सब बाटे। लेकिन हमनी के अब सीधा पाकिस्तान के बारे में जानकारी करा दी। पाकिस्तान अभी 17 नंबर पर आ चुकल बाटे। पाकिस्तान 17 नंबर पर आ चुकल बाटे। पाकिस्तान में आज दिन भर में थप 68 आदमी के मृत्यु भइल बा। जमा मृतक के संख्या 1,838 हो चुकल बाटे, तो संक्रमित के संख्या 90,000 हो चुकल बाटे पाकिस्तान में। चाइना 18 नंबर पर बाटे और चाइना में काल 1 आदमी संक्रमित भइल रहनी और आज 5 आदमी नया संक्रमित बानी, बाकी सब ठीक बाटे। अपने सबके नेपाल के बारे में जानकारी करा दी। नेपाल के बारे में हम पहले भी जानकारी करनी है और एक बार फिर से नेपाल के बारे में रउआ लोग के जानकारी करा दी। नेपाल में आज 1 आदमी के और मृत्यु भइल बा। जमा मृतक के संख्या 11 हो चुकल बाटे और आज दिन भर में थप 278 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे। तो जमा संक्रमित के संख्या नेपाल में अब 2,009 से 12 हो चुकल बाटे। 333 आदमी ठीक हो गए बानी नेपाल के।
333 आदमी के उपचार होके ठीक हो गई बानी, घर के जा चुकल बानी। घर गइलो के बाद में बहुत लोग के मृत्यु हो जाता, समाचार सुनिए रहल बानी अपने सब। संक्रमित के अभी नेपाल के आइसोलेशन अवार्ड में उपचाररत 25 से 68 आदमी बानी, जौना लोग के उपचार चल रहल बाटे, अवस्था सामान्यजनक रहल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, अब अपने सबके ई जानकारी करा दी कि नेपाल में अभी तक कितना आदमी के कोरोना वायरस चेक भइल बाटे, एकरा बारे में भी बहुत श्रोता लोग हमनी के मैसेज करेनी, जानकारी कराई अरुण जी कह के। तो नेपाल के पछिल्लो जानकारी, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अभी 88,366 आदमी के PCR विधि से चेक भइल बाटे नेपाल में। 88,366 आदमी के PCR मशीन से चेक भइल बाटे, जौना में से 2,912 आदमी संक्रमित निकलल बानी और 85,454 आदमी ठीक रहनी। क्वारंटाइन सब में अभी भी नेपाल भर के क्वारंटाइन सब में 1,66,765 आदमी के राखल गइल बाटे। अभी बहुत बड़ा संख्या बाटे ई, लगभग ये लोग कहीं ना कहीं से भारत लगायत तेसरो मुल्क सबसे आइल बानी और क्वारंटाइन सब में नेपाल भर के 1,66,765 लोग के राखल गइल बाटे। आइसोलेशन अवार्ड में उपचार चलता 2,568 आदमी के, 11 आदमी के मौत हो चुकल बाटे, तो 333 आदमी ठीक हो गइल बानी। पछिल्लो जानकारी के साथ साथ हमनी के अपने सबके कार्यक्रम में अब फोन लेवे के चाहेम, कार्यक्रम सुनतानी, अपने सब कार्यक्रम में सहभागी हो सकतानी, नंबर हमनी के खुला करतानी। लेकिन उससे पहले रउआ लोग कार्यक्रम सुनतानी शेयर करके जरूर साथ देम। फेसबुक के माध्यम से हमनी के अपन विचार भी लिख सकतानी, अपने सबके विचार भी हमनी के जरूर पढ़ेम। फेसबुक के माध्यम से मनीष कुमार मिश्रा जी नाइस लिख रहल बानी, प्रमोद प्रसाद जी अपनहु के शुभ संध्या नमस्कार बा लिख रहल बानी। अरुण शाह जी गुड इवनिंग आरजे अरुण यादव जी लिख रहल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने के गुड इवनिंग कहे के चाहेम अरुण शाह जी। वैसा ही शिव कुर्मी जी हाई लिख रहल बानी। अब हमनी के सीधा देर ना करेम, श्रोता लोग के कार्यक्रम में जोड़े के चाहेम, क्यों श्रोता बानी हमनी के साथ में। जी हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में। अपने के कहाँ से के बोलता नहीं अपने? हम फेटा कपल के वार्ड नंबर 1 चुल रजवटिया से बोलता है, रूपलाल पासवान। रूपलाल पासवान जी। रूपनारायण। रूपनारायण, हाँ एक मिनट। रूपनारायण जी, फेटा वार्ड नंबर कितना भइल अपने के? 1। वार्ड नंबर 1। कब से कार्यक्रम सुनता नहीं रूपनारायण जी अपने? हम लोग सब 20 मिनट से सुनते हैं सर। 23 मिनट से। का कहे के चाहता नहीं, बहुत ऐसा विश्लेषण हमनी के भी करे नहीं, पूरा रिपोर्ट्स के मद्देनजर करते। रूपनारायण जी जी कहल जाओ, का कहे के चाहता नहीं अपने? सर ये तो महामारी दिन पर दिन बढ़ने के बढ़ते जाता है। अब गरीब जनता के भूख से मर ही रहा बा। अब सरकार के, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार के कोनो मतलब नहीं कि हमारे जनता के ठीक रही, स्वस्थ रही, जनता खाई कि ना खाई। सरकार के तो सोफा किने के खातिर पैसा घटता, लोगन के तो जानकारी बढ़ले बाटे। जनता के खियावेला पैसा नहीं है। सरकार, स्थानीय सरकार के बात करें, वीरगंज महानगर पालिका के पैसा नहीं है कि PCR मशीन किन सके, और जेकरा कारण से सहयोग मांगतानी जनता से। जनता भी सहयोग कर रहल बानी, अनेकों संघ संस्था वाला लोग भी सहयोग कर रहल बानी वीरगंज महानगर पालिका के। हम न्यूज में सुनिए सर, PCR मशीन किल्ला चंदा संकलन हो रहल बा। राजन की प्रदेश सरकार के हमने सुनला नहीं कि दूसरका चरण के राहत आ रहल बा। राहत कबे आ गइल? बहुत दिन भइल इला। तो हमनी यहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट के में एक बार राहत बताइल बस। तो एक बार काहे बटाइल बटे? अपने कबो पूछले बानी कि ना वहाँ से? हमने तो पूछले रहनी सर, तो बोलवा आवत आई बताई, मतलब अभी तक कुछ पता ना लागल। तो रूपनारायण पूरा नाम कथी भइल अपने के? नाम बताई तो पूरे। रूपनारायण पासवान। रूपनारायण पासवान जी। जी जी हाँ। चलिए, फेटा वार्ड नंबर बताई तो एक बार सर अपन। वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 से अपन मुखिया साहब से गाँव के हो कि अपने के मुखिया साहब से बात करी कि ना आपने?
मुखिया साहब हमने के मेयर साहब तो पैसा गांव के है ना 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 वार्ड अध्यक्ष मेयर साहब के नहीं क्यों हमने के एगो वार्ड में सर गांव पर 7 गो गांव में अच्छा 7 गो तो गाँव। सब जाने भले ही नहीं। तो दूसरा टोल में भइल बाटे कि ना वितरण ना अभी पैसा गांव पलका में दोबारा मतलब चित्र नहीं के भाई कहीं पर भी नहीं के भइल। हाँ एक ही बार भइल बा अपने के वार्ड अध्यक्ष जी के बानी अमीरीलाल प्रसाद जी। ना वो मेयर है वहाँ हाँ ना मेयर साहब, हाँ मेयर साहब के बानी, मेयर साहब से सीधा बात कइल जाए, वार्ड अध्यक्ष लोग के जानकारियों ना रहेला। वार्ड मेयर साहब अकेले सब काम कर देता नहीं। घड़ी ये भी चीज हमनी के देख रहल बानी बहुत जगह पर। और सिमरौनगढ़ नगर पालिका में भी ई चीज के लेके विवाद हो रहल बाटे कि वार्ड मेयर साहब अकेले सब काम करे नहीं कह के सब विवादित हमनी के समाचार हर रोज मिल भी रहल बा। तो अपने के सीधा हमनी के अमीरीलाल प्रसाद जी से पूछतानी, अपने के मेयर साहब के जोड़तानी। अपने पूछे हाँ पूछा फेंटा वार्ड नंबर अपने कितना भाई? 1 वार्ड नंबर 1 जी। हमनी के अमीरीलाल प्रसाद जी के कार्यक्रम में जोड़ रहल बानी। आदरणीय श्रोता, भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुनतानी अपने सब। और कार्यक्रम के माध्यम से कुछ जनता की समस्या समाधान होके, संबंधित निकाय तक जनता की आवाज़ पहुँचे। ऐसे भी जनप्रतिनिधि जी लोग के कोई ना कोई से रेडियो FM और जनता की आवाज़ सुने के खातिर समय ना रहेला। हमनी के सीधा जनप्रतिनिधि तक ही काहे ना जनता की आवाज़ पहुँचा दी कि कोनो डाउट ना रहे। और उठत नहीं के फोन सर, फिर से हमनी के जोड़ता नहीं। खैर कोनो बात नहीं के। बहुत बार यहाँ लोग दौड़ धूप कैले बानी अपन जनता के पास, तो आज जाके कमती में जनप्रतिनिधि भइल बानी। आज हमनी के खोजतानी यहाँ लोग के, हमनी के भी दौड़ धूप कर देतानी जनता लोग के खातिर। तो एक बेर अगर नहीं के फोन उठे तो कोनो बात नहीं के, 2 बेर जी अरुण सर एगो और बात रहला ए जो बूढ़ा पेंशन मतलब मिले के चाहे और सब गांव पालिका में मिल गइल। अच्छा कोना महीना के? अभी फागुनो महीना के मिलल बाटे कि ना? ना सर अभी पहिल के नहीं के मिलल, अब 2 गो 84 के हो गइल। हाँ 4 महीना के नहीं मिलला। आगुने के नहीं के मिलल सर। अभी अब लगभग कितना महीना हो गइल? अब देखिए ना फागुन चैत बैसाख जेठ बुझे के दूसरा का ई त दूसर का 84 के आ गइल, मतलब 8 महीना हो गइल। हाँ अब ओकरो बारे में पूछतानी अपने के जनप्रतिनिधि जी, कथी जवाब देतानी? नहीं के फोन उठत सर। अब केना करी हमनी के? बड़ा समस्या हो गई ऑनलाइन प्रसारण के साथ। हमनी के अपने के आवाज बड़ा मार्मिक प्रश्न सब बाटे अपने के 2 गो। और ये दोनों चीज हमनी के प्रयास करतानी वहाँ से पूछे के। वार्ड अध्यक्ष के जोड़ला से शायद हो सकता। वार्ड अध्यक्ष जी के हमनी के जोड़तानी अपने के। वार्ड नंबर कितना? 1 भइल। वार्ड अध्यक्ष जी के बारे में जयप्रकाश शाह। अच्छा जयप्रकाश शाह जी बानी, भोलही भलबलिया। जी हमनी के प्रयास करतानी अपने के वार्ड नंबर। अपने के मेयर साहब के फोन नहीं खे उठत। मेयर साहब के 3 बार पूरा घंटी दे देनी, सुन सकता नहीं। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेदारी, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कोरोना भाइरसबाट सर्ने कोभिड-19 रोग फोन नहीं के उठत सर। आदरणीय श्रोता मित्र, अपने सबसे हम रिक्वेस्ट भी करे के चाहेम, साबुन पानी से हाथ धोए के रउआ लोग आदत बनाइए ले लो के। और ये आदत ई बानी हमेशा रहे। लेकिन समस्या ये भी बाटे कि बहुत ऐसा गरीब लोग बानी जेकरा कारण से गरीब जनता के तो पेट नहीं के भरे सकत। वहाँ लोग साबुन पानी से के लेके हाथ धोवत हो कि ये भी समस्या बाटे। ना सर, सब चीज तो हम देखिए रहल बानी नु। जौना समाज के रउआ बानी वही समाज के तो हमहू हई। तो हमनी के गांव ठाव के समस्या तो हर केहू के लौकिए रहल बाटे। पता ना जनप्रतिनिधि लोग कौन चश्मा लगैले बानी कि यहाँ लोग के नहीं खे लौकत। तो ई चश्मा के देन ह, नजरिया के देन ह। वो कुर्सिया पर गइला के बाद में लोग के ना लौकेला, उससे पहले तो लौकेला, तबे जीतैले बा लोग। खर्च तो हर एक नेता करेला। कौन नेता बारन जे खर्च नहीं के कइले, लेकिन वही में से कुछ लोग के निकाल दिहल गइल। जनता के ऊपर विश्वास कइनी। बातिया तो इहे नु ह कि आज वहाँ लोग जीतल बानी, ना तो खर्च तो सभी लोग कइले रहनी। सर एगो नेता वाला कि हाँ हम जनता से मत लेके जीतनी।
अपने के जयप्रकाश सर के फोन भी नहीं खे उठत, वार्ड अध्यक्ष के भी नहीं खे उठत फोन। याद रखी रउआ लोग, याद रखी जन प्रतिनिधि लोग अगर ज्यादा बिजी हो कि हम रउआ लोग के कहे के चाहेम, अगर ज्यादा बिजी बानी तो वहाँ लोग मोबाइल के स्विच ऑफ करके रख सकतानी। सही बात बाटे नु। हाँ सही बात है। और हम कोनो वहाँ लोग के इंटरव्यू और भाषण सुने के खातिर फोन नहीं लगावत, सिर्फ जवाब मांगतानी। जनता के जौन प्रश्न बाटे उ जवाब वहाँ के कितना सेकंड में और कितना मिनट में दे के फरसा रहल बानी, बस इतने चीज सुने के बाटे कि सामाजिक सुरक्षा भाता दादा दादी जी लोग के कब वितरण करतानी, एक नंबर। और दूसरा नंबर दूसरो जौन बजट आइल अपने के संग प्रदेश सरकार से राहत वितरण करे के खातिर उ कब कर रहल बानी, काहे इतना दिन बीत गई। हमनी के वार्ड अध्यक्ष जी जुड़ रहल बानी, फेटा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष भलुई भरवलिया से जयप्रकाश सर के हमके स्वागत करें। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा भोजपुरिया एफएम के प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी जनता सुन रहल बानी अपने के जी जी। समाचार कैसन बाटे अपने के वार्ड अध्यक्ष जी? ठीक बा सर। जी अपने के वार्ड से अपने के नगर पालिका से जनता लोग के फोन आल रहल बाटे, जैसे कि अभी तक एक बार रउआ लोग राहत वितरण कैनी है। हाँ प्रदेश सरकार 2 बारी पेठा चुकल बानी राहत राशन। एक बार ना सर 2 बार आ गइल बाटे, केना रउआ बतिया तानी सर? कॉल तो बहुत दिन पहले आयल, तो सभी जनता भी जाना तानी कि 2 बारी पैक करके प्रदेश सरकार के राहत आ गइल बाटे। 2 खरब रुपया अपने के 2 अरब रुपया प्रदेश सरकार के खाली राहत में खर्च भइल बाटे, सभी जनता जाना तानी जी। तो कहे के मतलब ई बाटे कि उ राशन काहे ना वितरण भइल सर? दूसरो चरण के राशन अब 2.5 जी हेलो हाँ वार्ड अध्यक्ष जी हमरा सुनत तानी अपने जी, थोड़ा जोर से बोलिए अपने। एक चरण के प्रथम चरण के राहत सेकंड चरण के नहीं किया सर। एकर मतलब अपने के जानकारी नहीं के 2 नंबर प्रदेश में 136 गो स्थानीय तह बाटे। 2 नंबर प्रदेश में 136 गो स्थानीय तह, 136 स्थानीय तह में आ गई। अपने के स्थानीय तह में क्या ना सर फेटा गाँव पालिका में? हेलो वार्ड अध्यक्ष जी अपने के जानकारी नहीं है तो कही कि हमनी के जानकारी नहीं है। हमार जानकारी में एक वितरण के हमनी लगे आइल बा। दूसरो चरण में भी प्रदेश सरकार के 67 करोड़ रुपया विनियोजन भइल रहे सर, आ वो विनियोजन भइला अब 1 महीना से ज्यादा होके लागल बाटे। दूसरो चरण के बात करत नहीं, पहलो चरण के नहीं करत। पहले चरण में कथी रहे सर? पहलो चरण में 30 केजी चावल रहे, 4 गो साबुन रहे और 3 किलो दाल, उहे सब तो चीजबा रहे सर। जौन चीजबा रउआ लोग कम करके वितरण कैनी, बहुत जगह पर ऐसा भी गुनासो हो सकता अपने के वार्ड में ना भइल होके, लेकिन अधिकांश जगह पर तो ऐसे ही कटौती कक के उ चीज भी भइल। 2 किलो चीनी भी रहे शायद में जी। आ दूसरो चरण में भी आइल बाटे सर, दूसरो चरण में भी आइल बा। एकरा बारे में नहीं जानकारी तो कही कि हमरा नहीं जानकारी अरुण जी। हम लोग नहीं किया तो पेन पॉइंट हम लगाएल बा ना अपने लेके नहीं के अपने के नगर पालिका के बात करता नहीं, गांव पालिका में आइल बाटे कि ना, वो चीज न पूछता नहीं अपने से। हाँ तो नहीं था तो ऐसे कही कि हमनी के था नहीं के एकरा बारे में था करता नहीं। कौन चीज? घरेलू कार्यालय जी मतलब संस्था के माध्यम से भी आइल बाटे। संस्था के मार्फत मानू घरेलू ऑफिस बन। हाँ संस्था थोड़े सरकारी प्रदेश सरकार के है ना। उसी हमनी के एक वार्ड में 63 गो। हाँ एगो वार्ड में 63 गो जी। अब बात पर आ गई बनी, लेकिन प्रदेश सरकार के वो भी बाटे रउआ के जानकारी बा। हाँ तो उ कब वितरण करता नहीं, काहे ना वितरण भइल? जनता हमनी के फोन करके पूछता नहीं। कितना दिन भइल अइला सर अपने के वार्ड में? कितना दिन भइल अइला? सभी जनता सुन रहल बानी। कितना दिन भइला अइला? अपने के जानकारी करावे के पड़ी, करा दी। 4-5 दिन भइल। चलिए अपने के मुताबिक 4-5 दिन भइल, ई चीज के मानता नहीं। हाँ हमनी के जानकारी अनुसार अब लगभग 1 महीना से ज्यादा ओकर डेट भी हमनी के बाटे डायरी में ओकरा हम खोजे मिल जाई। लगभग 1 महीना से भी ज्यादा हो गई। अपने के अनुसार 4-5 दिन भइल। ई कब वितरण करवा रहल बानी? जनता
कहीं ना कहीं से दलित और अति विपन्न लोग कहीं ना कहीं से विशेष उनमें कुछ ज़्यादा लोग दलित ही पड़े नहीं। तो उहाँ लोग के अब प्रश्न बाटे कि कब रुआ वो वितरण करवावतानी उहाँ लोग के 63 को परिवार के 63 को परिवार के साथ वितरण एक दो दिन में कति बाकी 6 गो गांव बना 63 को पैकेज बा 6 गांव में सबसे बड़ा जैसे सबसे बड़ा मतलब अपने के वार्ड में 6 गो गांव बाटे। अपने के गांव में 6 गो वार्ड बाटे की 6 गो गांव में सर। अच्छा 6 गो टोल अलग अलग 63 गो में के मैनेज करे हम कुछ हम मिलावता नहीं ना जी। ओमे कितना किलो चावल बाटे कितना किलो दाल बाटे एक रतन का परिणाम के बारे में बताई था। परिमाण 30 किलो शायद चावल बा सोयाबीन बा नून बा तेल बा जी दाल बा। चली सर बहुत बढ़िया आपने जानकारी करैनी कि 2 गो चरण में मतलब हमने बुझे बुझे नहीं कि जी 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 आप जैसे बुझे जैसे ओकरा उनके कथी बातें करके था लगी ना जहां तक सुननी वो चीज बाटे। मुखिया जी एक और चीज जानकारी करा दी। हर एक गांव पालिका के पास लगभग सरकार संघीय सरकार द्वारा ही लगभग 20-25 करोड़ जितना बजट आयल रहे कथी के विकास के खातिर। स्थानीय सरकार के कितना बजट विनियोजन भइल बाटे ये बारी 2077-78 के खातिर कितना अपने के गांव पालिका में बा 77-78 जी अभी नया का समथिंग 24 करोड़ 76-77 के बजट के बारे में कहीं ना कहीं से जौन उ बजट रहल 76-77 के उ बजट तो अपने के जौन विकास नल ढल और बाटो घाटो में ई चीज अपने सब खर्चा करत रहनी है। एसो के साल तो बच गई सब मतलब बाटो घाटो तो नहीं है बनल सो बाटो घाटो नल ढल तो पहले जनता लोग के खाना तो भी खिया दी ना सर। एकदम खिले बनी सर अपना स्थानीय बजट से खाना खिले बनी अपने सर एकदम कितना विनियोजन भइल बा तनका उहो बता दी जनता सुनता नहीं अपने की आवाज योजना काट के हमनी के राहत वितरण कइले बनी कितना लाख रुपया खर्चा हो गई स्थानीय सरकार के सिर्फ राहत में दाल चाउर तरकारी में। स्थानीय सरकार के गांव पालिका स्तरीय सर तो उतना ही ना कर सके लेकिन हमनी के 30 लाख से ऊपर हमनी के वार्ड के बजट मतलब एगो वार्ड में 30 लाख रुपया पूरा नगर पालिका में ज्यादा होगी तो हो ही एकदम मतलब एगो वार्ड में खाली अपने के वार्ड में 30 लाख नंबर 1 में खाली अपने के वार्ड में 30 लाख रुपया राहत स्वरूप विनियोजन हो चुकल बाटे खर्च भी हो गई बा सर जी। और प्रदेश सरकार के उ बजट जोन रहे उ तो बढ़ले बाटे तो अलग बात है गांव पालिका में वार्ड में ना सर जी 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 वो 10 लाख रुपया आए पहले शुरू में फर्स्ट ईयर में अपने के गांव पालिका सर है 30 लाख रुपया जोन अपने बतैनी है अपने के गांव पालिका बाटे तो 10 लाख रुपया पूरा अपने के कय गो वार्ड बाटे सर अपने के 7 गो वार्ड जी जी हाँ 7 गो वार्ड बाटे तो 7 गो वार्ड में 10 लाख रुपया आयल रहे गांव पालिका न भइल अपने के फेटा गांव पालिका जी जी तो 7 गो वार्ड में लगभग वो 10 लाख रुपया आयल रहे ना एगो वार्ड में अपने के लगभग 1,33,000 रुपया जितना पड़ा था 1,33,000 रुपया एगो वार्ड के खातिर पड़ता और 30 लाख मतलब 31 लाख 31.5 लाख लगभग बजट अपने के पास अपने के वार्ड के खातिर विनियोजन भइल बाटे राहत के खातिर चाउर दाल तरकारी के खातिर और मास्क वगैरह के खातिर मास्क साबुन के खातिर सब मिला के ना सर। एमे कितना परिवार के राशन वितरण कैले बानी सर 2000 खाली अपने के वार्ड में 2000 जी सर वार्ड नंबर 1 में ही 2000 परिवार के राहत वितरण भइल बाटे 25 से बेसी सर घर परिवार बा हमनी के वार्ड में। अच्छा 25 से बेसी घर परिवार बाने जी 2000 घर धुरी में राहत वितरण भइल बाटे। चलिए सर एक बारे में हमनी के फॉलो अप रिपोर्ट जरूर बनाएम और सत्य तथ्य भी एकदम ना वो तो कइल जाई तो ऐसा बात थोड़ी बाटे कि रउआ से भेंट के हमनी के जनता के देखल जाई जनता के हिसाब से हो सकता कहीं अपने लोग से भी भेंट करे के पड़े तो हमनी के रउआ लोग से भी भेंट कर सकता नहीं जी जी हाँ हमनी के तो काम बाटे कि जनता के जोन समस्या बाटे जनता के जोन अवस्था बाटे ओकरा दिखा देवे के बाकी सब तो अपने लोग करे नहीं
सही बात है। एकदम अपने के एकदम मतलब हाँ। सलाह राय सुलह सुझाव जी के जी। एकदम हम अब हो सकता कहीं पर रउआ लोगन से छूट फूट भइल हो के कहीं पर एकदम हम ओकरा घर के के उसे ओकरा चीज के तो फिर के जी जी फिर से अपने लोग के उ जोन त्रुटि होला या छूट भूल होला ओकरा के सटियाबे के जी 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 अब रहल कि छौ गांव ना हम्म। तो 4-25 साल मतलब फिर मैं घर को से जा परिवार बा कोई छूट सीखता कोनो आदमी माने उसन छूट कम होई उसन ठीक अपने लोग के अनुभव में वो अपने लोग के